हम बेटा बात करने जा रहे हैं कि जैसे अगर अभी तक हम कहा था कि जो भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था उसका मीन पोजीशन ओरिजिन पे ले रहे थे। अगर हम कहें कि मीन पोजीशन इसका समवेयर शिफ्ट हो गया ओरिजिन से, ये एक्स मीन है और इसका एम्पलीट्यूड इसके अबाउट ये ऑसिलेट कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड ए है और जो एक्स होगा हम यहाँ ओरिजिन से अगर इसको डिफाइन करें तो इसका मतलब एक्स की मिनिमम वैल्यू एक होगी और एक एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी, एक्स मैक्सिमम और ये हो जाएगा एक्स मिनिमम। एक्स मिनिमम इनके बीच में ये हम कहेंगे कि ऑसिलेट करेगा। तो एक बात ध्यान दो बेटा कि अब इसका मतलब हो गया कि अगर इसका मीन पोजीशन शिफ्ट हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स मिनिमम जो होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स मीन माइनस ए इफ एम्पलीट्यूड इज ए। एम्पलीट्यूड अगर कहीं ए है, एम्पलीट्यूड ए कहा जाए तो क्या लिख दोगे, इसका मतलब हो गया कि एक्स मैक्सिमम जो होगा वो हो जाएगा एक्स मीन प्लस एम्पलीट्यूड। एक्स मिनिमम जो होगा वो होगा एक्स मीन माइनस ए। इनके बीच में ऑसिलेट करेगा, मतलब एक्स की वैल्यू हम कह सकते हैं एक्स मीन माइनस ए जो x होगा इनके बीच में इससे ग्रेटर होगा, लेस देन और इक्वल टू एक्स मीन प्लस ए। मतलब मीन पोजीशन शिफ्ट हो गया, मीन पोजीशन शिफ्ट हो गया। तो जो जनरल इक्वेशन हम बेटा लिखते थे x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, जनरल इक्वेशन लिखते थे पार्टिकल जो ओरिजिन, इसका मीन पोजीशन ओरिजिन था, फाई नॉट इज इनिशियल फेस, लेकिन मीन पोजीशन यही हुआ करता था, यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट होता था जिसका एम्पलीट्यूड ए था। अब क्या हो गया कि ये वो पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब अब इसमें क्या चेंज आ जाएगा बेटा, एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे मीन के टर्म में बताओ। बस बिल्कुल सही, वेरी गुड, ये शिफ्ट हो गया तो कह देंगे एक्स मीन प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो यही चेंज आ गया। मतलब हम कह सकते हैं कि एसएचएम का इक्वेशन ये भी हो सकता है कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। फाई नॉट इसलिए कहा गया कि जरूरी नहीं कि जो इसका मीन पोजीशन यहीं से स्टार्ट करे, हो सकता है कि पार्टिकल जो ऑसिलेट करना शुरू किया, इसका मीन पोजीशन ये है, यहाँ से कहीं से स्टार्ट किया गया, फिर वापस आया, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम में गया, फिर वापस गया, तो ये इनिशियल फेस आ जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करेगा तो फाई नॉट जीरो कह देंगे। ये एक चेंज आया। क्लियर बेटा, देखो सब लोग, इसका मतलब जनरल इक्वेशन में एक चेंज आया कि अगर x की वैल्यू सम कांस्टेंट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट के टर्म में रहेगा तब भी हम कहेंगे को पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा। क्लियर बिल्कुल, बोलो बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। तो इसको हम कह सकते हैं डी स्क्वायर एक्स वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स मीन के टर्म में भी हो सकता है बेटा, तब भी हम कहेंगे एसएचएम करेगा। माइनस ओमेगा स्क्वायर और जब माइनस एक्स मीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर एक्स मीन एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। मतलब जो हम पहले कर रहे थे जहाँ पे मीन पोजीशन ओरिजिन हुआ करता था वहाँ पे भी ये एक्सेलरेशन इस फॉर्म में आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी, सी की वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर एक्स मीन। ठीक है बेटा, इस फॉर्म में भी रहे तो भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा। इसको कैसे कह सकते हैं, देखो अगर हम यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स लिख रहे हैं तो एक्स मीन तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो डी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स मीन कर दें, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स मीन का जब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी लिखोगे
तो क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स मीन। अब हम यहाँ पे कह दें कि लेट x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मीन। याद आया? इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, ये ओरिजिन को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया गया। तो हम अगर इसकी जगह x रख दें, तो कैपिटल X रख दें, तो यही बात हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर कैपिटल X डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। वही बात आ गई ना बेटा, बोलो। तो इसका मतलब हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि अगर इस फॉर्म में भी रहेगा तब भी हम कह देंगे कि इसका इक्वेशन जो होगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स मीन, तो भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। लिया? अगर बेटा दिया है कोई इक्वेशन की x इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर पाई टी, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, जो x इज गिवन है, x इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर पाई टी, पूछा जाए इज इट एसएचएम, पूछा जाए कि इज इट एसएचएम, तो क्या लिखोगे बेटा, बताओगे कैसे? मिटाएं इसको। तो हमने कुछ क्या बताया नया चीज कि अगर ओरिजिन मीन पोजीशन ओरिजिन ना होकर के कहीं पे ये इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, x हम जो डिफाइन करेंगे, तो इसका मतलब x की वैल्यू जो t0 पे x0 हुआ करता था वो t0 पे हम कहेंगे x मीन है। अगर इस पॉइंट से स्टार्ट किया, x मीन इसका यहाँ पे, मतलब इसके अबाउट ये ऑसिलेट कर रहा है, एम्पलीट्यूड a है, टू एंड फ्रो मोशन। अब अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो फिर हम फाई नॉट कह देंगे 0 है, राइट वर्ड जा रहा, तो x इज इक्वल टू एक्स मीन प्लस a साइन ओमेगा टी। इस एंड से स्टार्ट कर रहा लेफ्ट वर्ड, तो x इज इक्वल टू एक्स मीन प्लस a कॉस ओमेगा टी। समझ में आ रही बात बेटा सबको? बोलो। अगर ये पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है यहाँ से और लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में पहले ही स्टार्ट किया मूव करना, तो हम इसका इक्वेशन कहेंगे x इज इक्वल टू, याद करो ओरिजिन पे होता लेफ्ट वर्ड ज्यादा, तो x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा नॉट टी, x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। तो हम यहाँ कह देंगे x इज इक्वल टू एक्स मीन माइनस ए साइन ओमेगा टी। इस पॉइंट से अगर राइट वर्ड जा रहा होगा तो a साइन ओमेगा टी, x इज इक्वल टू एक्स मीन प्लस ए साइन ओमेगा टी। इस पॉइंट से लेफ्ट वर्ड स्टार्ट कर रहा तो x इज इक्वल टू एक्स मीन माइनस ए साइन ओमेगा टी। अगर ये हम कहें कि एक्सट्रीम एंड से लेफ्ट वर्ड जा रहा है, तो याद करो ये अगर ये ओरिजिन होता मीन पोजीशन, एक्सट्रीम एंड से लेफ्ट वर्ड जा रहा तो x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम कहते हैं x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्या हो गया, x मीन प्लस a कॉस ओमेगा टी, वही बात हो जाएगी। लेफ्ट वर्ड एक्सट्रीम से जा रहा है, t0 पे चेक करना चाहो तो x इक्वल टू एक्स मीन प्लस ए कॉस ओमेगा टी, t0 पे तो ये a हो जाएगा, कॉस 0 इज 1, तो x मीन प्लस a, यहाँ से ये x मीन है प्लस a आ गया। अगर लेफ्ट एक्सट्रीम से राइट वर्ड स्टार्ट कर रहा तो उसको हम कहेंगे x इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी, तो x इक्वल टू एक्स मीन माइनस ए कॉस ओमेगा टी। बेटा समझ में आ रही बात सबको? बोलो बेटा, ऋत्विक, दिव्यान, भावुक, सोमिल, अभिषेक, हर्षित, जानवी, अंजलि, अंजने, सबको क्लियर हो रहा है? कहीं पे भी कुछ रहे डाउट बेटा पूछो, बिल्कुल बिंदास पूछो। अब अगर कहा जाए कि ये यहाँ से मीन पोजीशन या एक्सट्रीम एंड से नहीं होता, यहाँ कहीं से होता, इस पॉइंट से स्टार्ट करता राइट वर्ड a/2 से, तो याद करो हम लोगों ने लिखा था a साइन ओमेगा टी प्लस π/6 लिखा था ना बेटा। अगर यहाँ से स्टार्ट करता तो यहाँ से इस पॉइंट से लिख देंगे x इक्वल टू एक्स मीन प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस π/6। अगर ये इसका मीन पोजीशन ये है, राइट एक्सट्रीम ये है, सिर्फ मिड पॉइंट से स्टार्ट कर रहा, राइट वर्ड जा रहा, तो उसका इक्वेशन ये हो जाएगा। क्लियर बिल्कुल यहाँ तक? बोलो बेटा। बस देखो सब सिंपल है। उसके बाद अब दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, उसका x दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दिया है, उसका x दिया है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, x दिया है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t।
और वो दिया है इफ पार्टिकल मूव्स एज मोशन ऑफ पार्टिकल described by x is equal to 3 sin स्क्वायर पाई टी। कोई पार्टिकल है, इसका मोशन डिस्क्राइब किया हुआ कि इट इज मूविंग एज x इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर पाई टी। t इज टाइम इन सेकेंड, x इज इन मीटर। इज दिस SHM? if S, find its time period and amplitude. Find its time period and amplitude. ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आ गया कि अगर ये पहले बताओ कि SHM है कि नहीं, साइन स्क्वायर पाई टी। अगर होता 3 इज इक्वल टू साइन 2 पाई टी तो हम कह देते होगा S डायरेक्टली। ए साइन ओमेगा टी का फॉर्म हो गया ना बेटा। अब देखो इसको हम फिर चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर पाई टी है तो कॉस 2 थीटा को क्या लिखते हो साइन के टर्म में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। कॉस 2 थीटा को लिखते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हो। चलो साइन स्क्वायर दिया तो ऐसे कॉस स्क्वायर लेकर के आप करना, यहाँ पे लिख देना कि x इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर पाई टी। इसको तो हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कि साइन स्क्वायर पाई टी, इस पूरे को थीटा मान लें तो साइन स्क्वायर, हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हो ना बेटा। तो यहाँ से हम जो x है, x की वैल्यू हम लिख सकते हैं x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 3 1 माइनस कॉस ऑफ पाई टी है, थीटा पाई टी है तो लिखोगे कॉस ऑफ 2 पाई टी बाई 2, ये लिख दोगे बेटा। यहाँ से ये आ गया x इज इक्वल टू 3/2 माइनस 3/2 कॉस ऑफ 2 पाई टी। ठीक है बेटा, बोलो इसको क्या लिख सकते हो। ये कुछ देख करके याद आया, यहाँ से कह सकते हो कि SHM है कि नहीं, कह सकते हैं बिल्कुल। कैसे कहोगे बोलो। हाँ, इसको कह सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो एग्जैक्ट वही लिखना 3/2 और इसको कह सकते हो प्लस 3/2 साइन ऑफ 2 पाई टी माइनस पाई/2, ऐसे भी लिख सकते हो ना बेटा। यही चीज़ सेम ऐसे भी लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हैं। इसको माइनस साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा तो माइनस हो जाएगा पाई/2, 3/2 माइनस ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3/2 साइन पाई/2 माइनस 2 पाई/टी, पाई/2 यहाँ पे लिख देंगे माइनस 3/2 साइन पाई/2 माइनस 2 पाई टी। तो साइन पाई/2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो यही बात आ गई ना बेटा। इसी को ऐसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 3/2 प्लस 3/2 साइन ऑफ 2 पाई टी माइनस पाई/2। अब यहाँ से हमें सीधा कंपेयर कर लो। अभी बात हम लोगों ने देखा x इज इक्वल टू एक्स मीन प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इनिशियल फेस हो गया माइनस पाई/2, क्या हो गया माइनस पाई/2। मतलब इसका मीन पोजीशन कहाँ पे, इसका मतलब हम कहेंगे कि इट विल एग्जीक्यूट SHM, यस इट विल बी SHM, इट विल एग्जीक्यूट SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ये तो बात क्लियर हो गई। अब इसका पूछा जा रहा है, बेटा टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड देखो, हम यहाँ पे कहेंगे कि ए x इज इक्वल टू, यहाँ पे था ओरिजिन x मीन कहाँ पे आ गया बेटा, x मीन की वैल्यू कह दोगे 3/2। देखो यहाँ से 3/2
3/2। इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया बेटा? 3/2 हुआ ना। ये मीन पोजीशन है और यहाँ से ये ऑसिलेट कर रहा है, 3/2 इसका एम्पलीट्यूड हो गया। ये समझ पा रहे हो बेटा सब लोग? 3/2 एम्पलीट्यूड हुआ, मतलब ये इस पॉइंट के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा और ये ऑसिलेट करेगा, ये हम कहते हैं ओरिजिन है। इसका मतलब हो गया कि ये एक टाइम ऐसा भी आया करेगा कि ये जब लेफ्ट एक्सट्रीम पे होगा तो ओरिजिन को टच कर रहा होगा। अब इसको अगर हम यहाँ से एक्स मीन बता दिया तो गया, तो एम्पलीट्यूड यहाँ से हम कंपेयर कर लें, ये एक्स मीन हो गया, ये एम्पलीट्यूड कंपेयर करें तो ए की वैल्यू आ गई 3/2। और यहाँ से कंपेयर करेंगे साइन ओमेगा टी, ओमेगा आ गया 2 पाई, ओमेगा टी से कंपेयर करें, ठीक है बेटा। ओमेगा आ गया 2 पाई, ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई बाई कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई। तो टी की वैल्यू क्या आ गया? 1 सेकेंड। टाइम पीरियड आ गया 1 सेकेंड। एम्पलीट्यूड आ गया 3/2 मीटर। अगर x मीटर है, इफ x इज इन मीटर, t इन सेकेंड, t इज इन सेकेंड, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू आ गई। अब एक बात देखो कि पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, अगर पूछा जाए तो मोशन किधर से स्टार्ट कर रहा है। ये बेटा देखो 3/2 एक्स मीन हो गया। अगर यही एक्स मीन नहीं होता, हम कहते अगर ओरिजिन होता इसका मीन पोजीशन, तो हम कहते एक्स इक्वल टू -a cos थीटा, -a cos ओमेगा टी, यही तो कहते बेटा। अगर ये ओरिजिन होता तो -a cos ओमेगा टी। याद करो हमने इतना बताया कि मीन पोजीशन से तो लेफ्ट एक्सट्रीम से जब राइट वर्ड जाएगा तो उसका जो होगा एम्पलीट्यूड ए है, तो लिखेंगे एक्स इक्वल टू -a cos ओमेगा टी। राइट एक्सट्रीम से अगर लेफ्ट वर्ड जा रहा होगा, मीन पोजीशन ओरिजिन है, तो लिखेंगे a cos ओमेगा टी। याद आया? तो ये इसका मीन पोजीशन यहाँ पे है और ये किधर से कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? t0 से, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, राइट वर्ड जा रहा है। तो ये हो गया -a cos ओमेगा टी, -a cos ओमेगा टी, और x मीन है 3/2। t0 रखो तो x 0 आना चाहिए, आ भी रहा, देखो t0 रखो, cos 0 1 हो जाएगा, 3/2 - 3/2 हो गया ना बेटा। यहाँ से कहा जाए कि ये पार्टिकल को t0 से यहाँ से स्टार्ट किया और इस पॉइंट तक पहुँचने में x इक्वल टू x की वैल्यू 3/2 किस टाइम पे होगा? यहाँ पे वैल्यू रख दो 3/2, सॉल्व कर लो, या कह दो कि 1/4 टाइम पीरियड का होगा, 0.25 सेकेंड लगेगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 0.25 सेकेंड लगेगा, फिर 0.25 सेकेंड लगेगा, फिर 0.25, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है? 1 सेकेंड है। तो 1/4 कवर करने में 1/4 सेकेंड। क्लियर बिल्कुल बेटा? बोलो, सबको क्लियर? अब लिखो नेक्स्ट। इसको ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन में दिया है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू -5x + 15, x इज इन मीटर, F इज इन न्यूटन। Under influence of this force, particle is moving along x-axis. At t is equal to 0, x is 6 meter and v is 0. It is given. t0 पे पार्टिकल 6 मीटर पे है और उसकी वेलोसिटी है 0। ये कहा गया कि it takes 0.5 सेकेंड टू रीच एट ओरिजिन फर्स्ट टाइम। पार्टिकल जो t0 पे है वहाँ से फर्स्ट टाइम ओरिजिन पे आने में 0.5 सेकेंड टाइम ले रहा है। राइट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, राइट डाउन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। कैसे लिखा जाए बेटा? कैसे स्टार्ट किया है? ओमेगा कैसे आएगा? m तो नहीं दिया बेटा, अगर दिया होता तो हम यहाँ पे कह देते m है, f की जगह क्या लिखते बेटा? m है, m की वैल्यू रखते तो a आ जाता x के टर्म में, फिर कंपेयर कर लेते। सही बात है कि नहीं? बोलो बेटा। तो यहाँ पे m तो दिया नहीं है, फिर x दे रखा है।
अब यहाँ पे देखो कहीं पे भी इसने SHM की बात वर्ड नहीं यूज किया, पूरे क्वेश्चन में कहीं SHM की वर्ड यूज किया गया नहीं। अब हम कैसे बताएंगे कि SHM कर रहा होगा? यहाँ से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? फोर्स को लिखेंगे बेटा, देखो टाइम दे तो बिल्कुल कर सकते हो, नो डाउट। F को क्या लिखोगे बेटा? F लिखोगे मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -5x + 15। तो A हो जाएगा, एक्सेलरेशन अगर लिखोगे तो हो जाएगा 1/m, और ये कहोगे -5x + 15। अब यहाँ से बात बन नहीं रही है, तो क्या किया जाए? यहाँ से लिखोगे बेटा A की वैल्यू लिखोगे -5/m। अब ये आ गया x - 3। अब कुछ यहाँ से लग रहा है, क्या लग रहा है? A इज इक्वल टू, इस फॉर्म में आ गया, A इज इक्वल टू -ω² x - x मीन। ये आया ना बेटा? इसका मतलब ये पार्टिकल, ये तो SHM कर रहा है, यहाँ से हम प्रूव कर दिए कि इट इज़ मेकिंग SHM एंड इट्स मीन पोजीशन इज शिफ्टेड। इट्स मीन पोजीशन इज नॉट एट ओरिजिन। कहाँ पे है इसका मीन पोजीशन? x इज इक्वल टू 3 मीटर पे है, बिल्कुल सही। यहाँ से हम कह देंगे कि इसका मीन पोजीशन 3 मीटर पे है, लेकिन अभी ओमेगा नहीं बता सकते, ओमेगा नहीं बता सकते, तो कैसे बताएंगे बेटा? बोलो। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल सही कहा। सब दिया हुआ है, देखो सब एक एक लाइन का मतलब देखो ध्यान से बेटा, बिल्कुल सही, गुड। यहाँ पे हमें मालूम ये चल गया कि मीन पोजीशन इसका कहाँ होगा, ये पता लग गया बेटा। x का मीन पोजीशन कहाँ पे हो गया? x इज इक्वल टू 3 मीटर पे। ये तो बात क्लियर है। इसका मीन पोजीशन पता लग गया हमें, कहाँ पे है? 3 मीटर पे है। तो उसको हम यहाँ मार्क कर लेते हैं। यह है ओरिजिन, यहाँ पे है x मीन, x मीन हम कहें, ये बेटा सबको समझ में आ रहा है ना? बीच बीच में बोलते रहा करो बेटा। x मीन ये दिया है 3 मीटर। अब ये कहा गया t0 पे पार्टिकल, t0 पे कहाँ पे है? 6 मीटर पे है। t0 पे पार्टिकल कहाँ पे है? 6 मीटर पे है, 6 मीटर पे। इस समय इसकी वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? इससे क्या समझ पा रहे बेटा? इसका मतलब ये राइट एक्सट्रीम है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। राइट एक्सट्रीम है, राइट एक्सट्रीम है, राइट एक्सट्रीम है। यहां से हम कह देंगे राइट एक्सट्रीम में मीन पोजीशन, इसका मतलब एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 3। मीन पोजीशन से डायरेक्ट बेटा ये लिख देंगे ना, इनिशियल कंडीशन, जनरल इक्वेशन लिख करके इनिशियल कंडीशन लिखोगे तब भी आएगा। मतलब आप मान लो कि x इज इक्वल टू x मीन हमें नहीं मालूम है, प्लस a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट लिखें, यानी t0 रखें, x मीन पता है, सॉल्व करेंगे तब भी आएगा, लेकिन वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो जब पता है हमें, जो वहाँ से दिया है डायरेक्टली लिख लें। तो एम्पलीट्यूड हमने कह दिया 3 मीटर हो गया, ये हो गया 3 मीटर। x मीन भी पता लग गया। हमें क्या और चाहिए? टाइम पीरियड। अब क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ से फर्स्ट टाइम ओरिजिन तक आने में टाइम कितना लग रहा है बेटा? 0.5 सेकंड। तो ये टाइम पीरियड का क्या हो गया? 1/4 हो, ये सॉरी मीन पोजीशन ये थी, यहाँ से t/2 हो गया। राइट एक्सट्रीम से ये लेफ्ट एक्सट्रीम हो गया, क्योंकि 3 मीटर तो ये भी है, यहाँ इसकी वेलोसिटी अगर पूछा जाए तो क्या कहोगे? कहा जाए t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे क्या स्पीड होगी, तो 0 कह देंगे। ये यहाँ से भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन ये टाइम कम लगता है। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट एक्सट्रीम है। सबके समझ में आ रही बात बेटा?
इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी और लेफ्ट एक्सट्रीम पे होगा, तो ये टोटल टाइम आया t/2 इज इक्वल टू 0.5, तो t का वैल्यू हो गया 1 सेकेंड। सब कुछ आ गया बेटा। डायरेक्ट इक्वेशन लिखो, x इज इक्वल टू, जनरल इक्वेशन अब लिख रहे हैं x मीन प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, यही तो लिखा था बेटा जनरल इक्वेशन। ये राइट एक्सट्रीम से शुरू कर रहा है लेफ्टवर्ड, a cos ओमेगा टी होगा। डायरेक्ट लिखो, देखो शुरू हमने बताया एक आध क्लास इसी तो टाइम लगाया ना बेटा, बार बार कंडीशन क्यों लिखेंगे। अब राइट एक्सट्रीम शुरू कर रहा तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू x मीन है 3 प्लस एम्पलीट्यूड है 3 साइन ओमेगा, हमें पता है ओमेगा हम लिख देंगे 2π/t, 1 सेकेंड तो 2π आ गया ओमेगा, साइन 2π, सॉरी राइट एक्सट्रीम से आ रहा तो क्या लिखोगे, a cos ओमेगा टी, बोलो a cos ओमेगा टी, राइट एक्सट्रीम से डायरेक्ट लिख रहे हैं तो 3 cos ऑफ ओमेगा लिख दोगे 2π/t, यही इक्वेशन हो गया। ये सब एडवांस में देखो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से तो पूछेंगे कि ज़्यादातर न कर पाए, लेकिन तुम्हें मालूम करना है कि सब तुम कर लोगे, बस सब दिया है। नहीं तो ये कंडीशन भी लिखोगे, उसमें टाइम लगता है, तो टाइम भी बचाना है। जो ज़्यादातर दिया रहता है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग रहती है, क्योंकि जो बच्चा ये समझ के कर रहा है वो तो भाई क्वेश्चन लिख करके इनिशियल वैल्यू रख करके तो ज़रूर कर लेगा, और जो इससे कर रहा है वो ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ पकड़ लेगा तो बहुत आसान, बस एक लाइन की बात है, लिखना है। देखो कहीं किसी कुछ डाउट बेटा, बोलो, बिल्कुल क्लियर अच्छे से। अगर मान लो कहा जाए पहले मैं यहाँ पे कुछ ये तुम्हें बता देते हैं। ऐसा भी होता है, कम्बिनेशन ऑफ कोलिनियर SHM लिखो, कम्बिनेशन ऑफ कोलिनियर SHM, कम्बिनेशन ऑफ कोलिनियर SHM। इसका स्क्रीनशॉट लिया बेटा सबने, बोलो। अब अगर दो SHM को कंबाइन किया जाए या सुपर इम्पोज किया जाए या उनका रिजल्टेंट कहें, बात एक ही है। दो SHM है, उनका हम रिजल्टेंट की बात करें, अगर एक पार्टिकल पे दो SHM सुपर इम्पोज कर दिया जाए या दो पार्टिकल SHM कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट मोशन क्या होगा, या हम कहें उनका सम क्या होगा। तो मान लेते हैं, देखो यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ 2 SHM लिखो, कम्बिनेशन ऑफ कोलिनियर SHM। कुछ नहीं है बेटा, बस बहुत आसान सब है। मान लिया कि कोई पार्टिकल है x इज इक्वल टू या x1 इज इक्वल टू, इसका एम्पलीट्यूड a1 लिख दें, साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1, मतलब डिफरेंट एम्पलीट्यूड विथ सेम फ्रीक्वेंसी, टू पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी। तो एक का लिख दिया हमने इक्वेशन a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1, दूसरे का लिख दिया x2 लिख दिया a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। इनका रिजल्टेंट मोशन क्या होगा, तो रिजल्टेंट मतलब x1 प्लस x2, x लिख दें x1 प्लस x2। देखो सिंपल मैथमेटिक्स, a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन a प्लस b क्या होता है बेटा, साइन a कॉस b, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई 1 प्लस a2 साइन a प्लस b साइन ओमेगा टी कॉस फाई 2 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई 2। अब देखो a1 ये कॉस ओमेगा टी साइन फाई 1, एक साइन ओमेगा टी कॉस फाई 1 है, तो साइन ओमेगा टी वाला टर्म साइन ओमेगा टी के साथ,
कॉस ओमेगा टी वाला टर्म कॉस ओमेगा टी के साथ लिख सकते हैं बेटा, बोलो। तो इसको लिख दिया जाए x इज इक्वल टू a1 कॉस फाई 1 प्लस a2 कॉस फाई 2, देखो ना a2 कॉस फाई 2, इसके साथ हो गया साइन ओमेगा टी प्लस a1 साइन फाई 1, a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2, a2 साइन फाई 2 इंटू कॉस ओमेगा टी। ये बेटा एक बात देखो, फाई 1 कांस्टेंट है, a1 कांस्टेंट है, फाई 2 कांस्टेंट है, तो ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, इसको स्मॉल a मान लें। ये भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, इसको स्मॉल b मान लें। समझ पा रहे हैं बेटा? a1 कांस्टेंट है, cos फाई 1 कोई एंगल होगा 30 डिग्री, cos 30 हो जाएगा तो √3/2, cos 45 हो जाएगा 1/2, cos 60, फाई 1 अगर 60 है 1/2, तो a1/2 प्लस ऐसे फाई 2 कोई वैल्यू कह दिया जाए, फाई 2 कह दें 30, तो √3 a2/2, तो ये बेटा सब सम होकर के a2 कोई 2 होगा, a1 मान लो 1 है, तो एक न्यूमेरिक वैल्यू आ गई। आ गया ना, ये समझ में आई बात? अब इसी को हम इनका रिजल्टेंट देखना चाह रहे हैं कि क्या मोशन होगा अगर दो कोलिनियर एसएचएम जो एक ही डायरेक्शन में है, उनके बीच फेस डिफरेंस है फाई 1, एक का फेस है फाई 1, इनिशियल फेस एक का फाई 2 है, एम्पलीट्यूड एक का a1 है, दूसरे का a2 है, रिजल्टेंट मोशन क्या होगा? अब यहाँ पे हम कह सकते हैं x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे हम x लिखेंगे स्मॉल a साइन ओमेगा टी प्लस स्मॉल a, इसको मान लिया बेटा, इसको मान लिया a साइन ओमेगा टी, इसको कह देंगे b कॉस ओमेगा टी, b कॉस ओमेगा टी। अब बेटा ये देख के क्या याद आ रहा है? कुछ लग रहा है इससे हम रिजल्टेंट मोशन बता सकते हैं, क्योंकि हमें साइन ओमेगा टी का प्लस फाई का फॉर्म चाहिए। मिटाऊं बेटा? स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, वैसे हम वीडियो भेज देते हैं, एक बार सॉल्व किया करो। जो जो बताया बेटा, इतनी मास्टरी कर लियोगे तो हम बता रहे हैं, बाकी तो हम रिवीजन कराएंगे कम से कम फाइनल एग्जाम के पहले 2 बार तगड़े से, बीच बीच में ज़रूरत पड़ेगा तो पता नहीं कितनी बार हो जाएगा, उसका टेंशन ना लो। लेकिन जो बता दे थ्योरी एकदम पकड़ के रखो, कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल इन करके रखो, क्योंकि थोड़ा ही डिफरेंस रहता है। वो 2000-3000 रैंक में और 100-200 में बहुत ज़्यादा नंबर नहीं रहता, मतलब 500-100 में थोड़ा सा बस रहता, उसी में बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता। तो इसको हम लिखेंगे, इसको सॉल्व करने को तुमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा होगा बेटा। डायरेक्ट मैं लिखूं नहीं, देखो इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ 20, इसका कॉस ओमेगा टी स्क्वायर, चलो लिख देता हूँ। तो a इसको मल्टीप्लाई किया, इसी से डिवाइड किया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस फाई का फॉर्म लिखना चाह रहे हैं। ये कहीं ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में सब बताया गया होगा बेटा, वैसे हम डायरेक्ट लिखते। याद आया? ये समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? भावुक, दिव्यम, हर्षित, अंजलि, अंजनी, सबको समझ में बात आ रही है? सोमिल नहीं? बेसिकली ये लिखने का फॉर्म है, इसको हम लिखना चाह रहे हैं ए नेट कह दो, ए डैश कह दो, साइन ओमेगा टी प्लस फाई डैश, कुछ इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तभी तो हम कह देंगे, या इसको ए डैश कह दो, तभी तो हम कहेंगे भाई ये एसएचएम कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड है ए डैश, फेस जो रिजल्टेंट है उसका फाई डैश है, इनिशियल फेस। तो फर्स्ट वाले से फाई 1 माइनस फाई डैश का फेस डिफरेंस बता सकते हैं। सेकेंड जो इक्वेशन था उससे फाई डैश माइनस फाई 2 बता सकते हैं। कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है वो भी बता देंगे, हमने बताया था पिछली क्लास में। तो इसको अगर मान लिया साइन ओमेगा टी है, इसको लिख दे कॉस एल्फा, मान लेते हैं कॉस एल्फा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन एल्फा। बेटा ये कॉस एल्फा मान लिया, क्यों मान लिया? साइन ओमेगा टी के साथ जो कांस्टेंट होगा इसका अंडर रूट स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, कॉस ओमेगा टी के जो कांस्टेंट है उसको स्क्वायर करके ऐड करें, उसे डिवाइड करें। अब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम अल्फा लिख रहे हैं, इसको हम ए कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डेफिनेटली
इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट लेंगे तो ये बी हो जाएगा। तो कॉस अल्फा अगर ये है तो साइन अल्फा बी अपॉन ए हुआ, अपने आप ही हो गया साइन अल्फा, टैन अल्फा हो जाएगा बी बाई ए। तो यहाँ पे देखो, तो इसको ले दिया जाए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको हमने कह दिया साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा। तो ये बेटा आ गया रिजल्टेंट। तो हम कहेंगे ए डैश साइन, अब ये देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन, हाँ तो अल्फा वही हो गया। इसको हम कहते हैं ए डैश साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डैश। तो हम कह देंगे ए डैश इज नेट एम्पलीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर। ए बी बताया था बेटा, क्या था ना, ए बी ए वन साइन फाइव वन प्लस बी ए टू ए वन साइन फाइव वन प्लस ए टू साइन फाइव टू, याद आया? ए स्मॉल ए लिखा था, स्मॉल बी वो वैल्यू है, उनका स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे तो नेट एम्पलीट्यूड आएगा, फाइव डैश आ जाएगा, फाइव डैश आ जाएगा अल्फा, फाइव डैश आ गया अल्फा। इसको कह सकते हो tan इनवर्स बी बाई ए, tan इनवर्स बी बाई ए कहें, या कॉस इनवर्स ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहें, कॉस इनवर्स ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहें, या इसी कहें साइन इनवर्स बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहें। समझ में आया बेटा सबको? इसी को कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं दैट इज सेम एज साइन इनवर्स बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कभी हमें रिजल्टेंट पूछा जाए तो बता सकते हैं, पूछा नहीं गया लेकिन अब अगर कभी आ गया तो बता सकते हैं, और उनका हम रिजल्टेंट। लेकिन हमें अब एक बात ध्यान देने की जो बात है, जो हम जिस लिए बात शुरू किए, अगर दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो रिजल्टेंट मोशन क्या होगा बेटा? एसएचएम होगा। इफ टू पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, तो रिजल्टेंट मोशन विल बी एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इफ देयर फ्रीक्वेंसीज विल बी सेम। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होंगी तो उनको हम इस फॉर्म में नहीं ला सकते हैं बेटा। समझ में आया? ये बात समझ में आया? तो इस फॉर्म में नहीं ला पाएंगे अगर फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होंगी। ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है, तो लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो इसका मतलब, अगर अब यहाँ पे जो बताने का मतलब था कि अगर दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का रिजल्टेंट हम कहेंगे तो मोशन तो ऑसिलेटरी होगा, ऑसिलेटरी होगा तो पीरियोडिक होगा, लेकिन वो एसएचएम नहीं होगा। तो ये बात ध्यान से लिख दो। Two SHM having different frequencies are superimposed, then resultant motion will not be SHM, will not be SHM, नहीं होगा, it will be oscillatory, it will be oscillatory। ऑसिलेटरी होगा तो पीरियोडिक होगा, लेकिन एसएचएम नहीं होगा, एसएचएम नहीं होगा, एसएचएम नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलग अलग अगर होगा। ठीक बेटा, बोलो बात यहां तक क्लियर? बिल्कुल। अब अगर आपसे हम कहें कि मान लो कोई पार्टिकल दिया है जिसका कोई पार्टिकल मूव कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड इट इज गिवन एज x इज इक्वल टू a साइन क्यूब ओमेगा टी, x is equal to a sin cube omega t, will it execute SHM or not?
साइन स्क्वायर ओमेगा टी करेगा मोशन, उसका मीन पोजीशन बताया, टाइम पीरियड बताया, एम्पलीट्यूड बताया। अभी डिस्कस किया था अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एंड एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इट विल एग्जीक्यूट एसएचएम। एक्स इज इक्वल टू ए cos स्क्वायर ओमेगा टी, इट विल एग्जीक्यूट एसएचएम, बट इट्स मीन पोजीशन विल नॉट बी ओरिजिन। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब देखो एसएचएम करेगा, कितने लोग कह रहे हैं करेगा? सभी कह रहे हैं। कितने लोग कह रहे हैं नहीं करेगा? नहीं करेगा। कितने लोग कह रहे हैं कैन नॉट से करेगा? करेक्ट आंसर इज नहीं करेगा। बिल्कुल सही बेटा, गुड। देखो क्यों नहीं करेगा? साइन 3 थीटा क्या होता है? हर्षित बोलो बेटा। ऋत्विक, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तुम बताओ सुमिल। अभिषेक, थ्री साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, क्यों ऐसा? अरे बेटा लिख भी सकते हो, अगर नहीं भी बाई द वे न याद रहे, गड़बड़ हो गया, देखो ऐसे प्रूव कर सकते हो। साइन 3 थीटा क्या हो गया? साइन 2 थीटा प्लस थीटा। साइन ए प्लस भी मालूम है, ऐसे लिख लिया, डिराइव कर लिया करो। कभी अगर मान लो ऐसी बात हो जाए, कहीं कन्फ्यूजन हो गया तो उसकी वजह से क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा। सब कुछ आता हुआ साइन ए कॉस बी, देखो यहाँ पे कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन 2 थीटा साइन के टर्म में सब लिखना है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो, तो कॉस स्क्वायर थीटा हुआ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सब सिंप्लीफाई करो, यही आ गया ना बेटा, तो डिराइव कर लिया करो। कहीं बाई द वे ऐसा हो जाए तो सोमिल, तो ऐसे ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे नहीं, अगर कहीं भी जरा भी खुद कन्फ्यूजन लगे तो ऐसे कर लेना, नहीं सब कुछ होता हुआ गड़बड़ हो जाएगा अगर स्टार्ट किया। अब देखो इसमें पूछा गया कि ये पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड एक्स इज गिवन एज, क्या दे दिया जाए बोलो? जो कहो वही लिख दिया जाए। क्या लिख दें? ए साइन क्यूब थीटा लिख देते हैं। ए साइन क्यूब थीटा, ये पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस एज ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन क्यूब ओमेगा टी, विल इट एग्जीक्यूट एसएचएम? ये पूछ लिया गया। ऐसे पूरा 4 ऑप्शन दे सकते हैं, कौन सा एसएचएम होगा कौन सा नहीं होगा। तो एक तो हम मीन पोजीशन शिफ्ट वाला भी देखेंगे, वो एसएचएम करेगा, नहीं तो देख के पता लगा कैंसिल कर दिया, इसलिए बताना सब जरूरी था। किसी भी टाइप की कुछ आए, एडवांस हो मेन तो कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल करते जाओ। जो पढ़ा दे रहे हैं, जैसे जो लेक्चर हो गया, जो चीज़ खत्म करके हम आगे बढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन ढूंढ के करो। तुम्हें लगेगा तुमने ज़्यादा तगड़ा कर लिया तो इसे है, इसमें ये पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं, ऐसे करोगे। चेक कर लेना, मैं अगर ऐसा कुछ रहे नहीं होगा तो बताना मुझे, कहना कि आप ऐसे कह रहे थे। अब क्या लिखेंगे? साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा क्या लिख सकते हो बेटा? देखो यहाँ से साइन क्यूब थीटा क्या लिखोगे? 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4, ये लिखोगे ना? यहाँ लिख देते हैं वही, x इज इक्वल टू ए साइन क्यूब ओमेगा टी, साइन क्यूब ओमेगा टी। देखो यहाँ से बेटा 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी बाई 4 क्या लिखोगे इसको? 3a बाई 4 साइन ओमेगा टी माइनस a बाई 4 साइन 3 ओमेगा टी।
बेटा फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग है, ये दो SHM हैं, इनका रिजल्टेंट मोशन जो होगा वो इससे दिया हुआ है। जो पार्टिकल ये इससे मूव कर रहा है जिसका x गिवन है जो फंक्शन ऑफ टाइम t, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ 2 SHM। इसको सिंप्लीफाई किया गया। अब इसको हम कह सकते हैं कि ये एक SHM है और ये दूसरा है। इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसको x = a' साइन, एक इन जनरल भी हम नहीं लिख सकते हैं, मतलब इन जनरल x मीन प्लस a' साइन ओमेगा टी प्लस फाई इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि दो SHM जो है, एक की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, दूसरे की 3 ओमेगा है। इसका हम कहें f की वैल्यू है, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा = 2 पाई f1। ओमेगा इज, इसको हम कहते हैं ओमेगा इज 2 पाई f1, तो f1 हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। f2 क्या कह दोगे, f2 कह दोगे 3 ओमेगा अपॉन 2 पाई। समझ में आई बात बेटा सबको? ये दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी हैं बेटा, इनका रिजल्टेंट इस फॉर्म में नहीं आएगा। अब ये कह दो ये साइन क्यूब थीटा, इसे कंफ्यूज मत होना, ये साइन क्यूब थीटा है, हमको किस फॉर्म में चाहिए, a साइन 3 थीटा 3 ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये क्यूब है, तो इसको हम उस फॉर्म में एक सिंगल टर्म में नहीं लिख सकते हैं, इस फॉर्म में नहीं ला पाएंगे, कभी नहीं होगा, क्योंकि दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का ये SHM है। समझ में आया? तो इट विल नॉट एग्जीक्यूट SHM, बट ऑसिलेटरी मोशन विल बी देयर, बट इट इज नॉट SHM नहीं है। समझ में आया बेटा सबको? बोलो बेटा। भावुक समझ में आ रहा है? हर्षित, दिव्यम, ऋत्विक बेटा बोलो। ऋत्विक कान करके निकल लिया, मुझे लग रहा है। ऐसा भी करते हो तुम लोग यार। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 परपेंडिकुलर SHM। टू परपेंडिकुलर SHM। पहला केस, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी तो हम मान लेंगे कि x एक्सिस के लॉन्ग है a साइन ओमेगा टी, दूसरा y एक्सिस के लॉन्ग है a कॉस ओमेगा टी। इनके बीच फेज डिफरेंस कितना हो गया बेटा, π/2। इनिशियल फेज डिफरेंस हो गया π/2। एक बात देखो कि एक x एक्सिस के लॉन्ग SHM कर रहा है, एम्पलीट्यूड a है, एक y एक्सिस के लॉन्ग SHM कर रहा है, एम्पलीट्यूड a है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मोशन क्या होगा? तो यहाँ टाइम को हम t को एलिमिनेट कर दें, रिजल्टेंट मोशन जो होगा बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑन टाइम लोकस। रिजल्टेंट मोशन जब कहेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। देखो ध्यान से कैसे हम टी को एलिमिनेट करें। साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं x अपॉन a, कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं y अपॉन a, दोनों की स्क्वायर करके सम कर दें। साइन ओमेगा टी इज x/a, इसको लोकस कहेंगे। कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू y/a साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये किस चीज़ के क्वेश्चन आया, कुछ देख के याद आ रहा है? सर्किल। तो मोशन हो गया, रिजल्टेंट मोशन हो गया पीरियोडिक, और इसका एम्पलीट्यूड जो हुआ वही हो गया रेडियस। तो इसका मोशन जो होगा वो पीरियोडिक होगा, सर्कुलर होगा। तो इट विल बी पीरियोडिक बट नॉट SHM। रिजल्टेंट जो मोशन होगा दैट विल बी पीरियोडिक बट नॉट
SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। अगर मान लिया जाए कि इनका एम्पलीट्यूड अलग अलग होता, सेकेंड, हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी, तो क्या आता बेटा? डिफरेंट एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी होता तब क्या लिखते, बोलो? तब इलिप्स हो जाता। बिल्कुल सही बात है। इलिप्स बेटा बताया था x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। याद आया बेटा? x² अपॉन a² इक्वल टू y² अपॉन b² इक्वल टू 1, तब इलिप्स हो जाता। बिल्कुल सही बात है, तब इलिप्स हो जाता। तो इसको हम कहते हैं x इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t, दूसरे को लिखते हैं a2 कॉस ओमेगा t, इन दोनों से हम रिजल्टेंट लिखते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा t इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा t x² अपॉन a1 स्क्वायर प्लस y² अपॉन a2 इज इक्वल टू 1। ये बेटा याद आया, x² अपॉन a² बताया था तो आप लोगों को। दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, पीरियोडिक होगा बट नॉट SHM। तो इसका जो मोशन होगा, अगर a b से बड़ा है, a1 इज ग्रेटर देन a2, यह है a1, ये a1 है, जिसको हम कहेंगे माइनस a1 प्लस a1, इसको कहेंगे a2 प्लस a2, इसको कहेंगे माइनस a2। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात यहाँ तक? अगर मान लो दोनों के बीच फेज डिफरेंस 0 होता, थर्ड, इफ हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड और इनिशियल फेज, पहले इन दोनों में इनिशियल फेज डिफरेंस कितना है? π/2। कितना है बेटा? π/2। अगर इनिशियल फेज डिफरेंस 0 हो जाए, तीसरा, डिफरेंट एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी एंड इनिशियल फेज इज 0, इनिशियल फेज डिफरेंस इज 0, तो हम लिख देंगे a1 साइन ओमेगा t, इसको कह देंगे a2 साइन ओमेगा t। अब रिजल्टेंट मोशन क्या हो जाएगा बेटा? साइन ओमेगा t एलिमिनेट करेंगे ना बेटा, तो x अपॉन a1 इज इक्वल टू y अपॉन a2 कहेंगे, दोनों की इक्वेट कर देंगे। देखो साइन ओमेगा t टाइम वाला टर्म हटाएंगे तो x बाई a1 आएगा, यहाँ साइन ओमेगा t आएगा, y बाई a2, इन दोनों से x बाई a1 इज इक्वल टू y बाई a2, y इज इक्वल टू a2 बाई a1 इंटू x। ये किस चीज़ का इक्वेशन आया? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन, ये x है, ये y है, यहाँ से कहीं पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन होगा। देखो y इक्वल टू mx। अच्छा, इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा भाई? ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे जाएगा, ये थीटा कह दें तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? a2 बाई a1, टेन थीटा इज a2 बाई a1, तो ये हम कह देंगे ये यहाँ से यहाँ तक a2 हुआ, ये हुआ a1, यहाँ पॉइंट पे, हाँ बिल्कुल सही। तो बेटा जो रिजल्टेंट हुआ मीन पोजीशन से इसी के बीच ऑसिलेट, इसी के बीच ये जाएगा ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन कहलाओ, बोलो। इसका मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा, SHM होगा, बोलो।
SHM होगा कि नहीं होगा? होगा। इनका रिजल्ट बिल्कुल सही, रिजल्टेंट मोशन होगा तो इसको कह देंगे कि x प्लस वाई जो नेट आएगा दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2। हाँ सही कहा बेटा, सही कहा था, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो A1 प्लस A2 तो ये आ गया रिजल्टेंट मोशन। तो ये जो आया तो ये क्या आ गया, ये क्या आया, नेट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो A1 प्लस A2 होगा, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, A1 प्लस A2 होगा। देखो ये इसका पाथ जो आया वो क्या आया, स्ट्रेट लाइन आया, इस पे मूव कर रहा है, पाथ इसका आया स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, एक सेकेंड, एक मिनट, x है A1 साइन ओमेगा टी, A1 साइन ओमेगा टी, और दूसरा है y डायरेक्शन में A2 साइन ओमेगा टी। मतलब फेस डिफरेंस तो ये y एक्सिस के लंग, दोनों ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं t0 पे, और जब ओमेगा टी π/2 होगा तो ये दोनों एक्सट्रीम एंड पे पहुंचेंगे। ठीक है, एक x डायरेक्शन में SHM कर रहा है और यहीं से स्टार्ट कर रहा है, और एक इस डायरेक्शन में कर रहा है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ये A1 और ये A2, तो ये फिर पहुंचेगा इधर कहीं पे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये x और y में बेटा फेस डिफरेंस है, कितना फेस डिफरेंस है, π/2। समझ में आ रही बात? इसको हम डायरेक्ट x डायरेक्शन में दोनों होते, ये होता है x इजिकल टू A1 साइन ओमेगा टी, दूसरा पार्टिकल होता जो x डैश इजिकल टू A2 साइन ओमेगा टी, वो भी x डायरेक्शन में जा रहा है, उसका एम्पलीट्यूड अलग है, और उसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा t0 पे, तब हम कहते हैं x प्लस x डैश, तब A1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी तभी आता। एक x डायरेक्शन में जा रहा है, एक y में जा रहा है। बेटा सब समझ पा रहे हो? इसलिए इस तरह से सम नहीं करेंगे, इनका वेक्टर सम होगा। बिल्कुल सही बात है, x और y का वेक्टर सम होगा। समझ में आया सोमेल? तुम लोग यार 1 घंटे में सुस्त हो जाते हो, हैं? बोलो बेटा। अभिषेक, अंजलि, अंजने, भावुक, दिव्यम, हर्षित, जानवी, सोमिल भी नहीं है। दिव्यम समझ में आ रहा बेटा? सही सी बताना, कहीं कुछ डाउट है पूछो। तो ये क्या हुआ कि एक x डायरेक्शन में, देखो एक x डायरेक्शन में जा रहा है, एक y में, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा उनका वेक्टर सम होगा। तो रिजल्टेंट यहाँ कहीं पहुँचेगा, तो ये A1 है A2 है, तो ये हो गया √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। तो A जो आएगा नेट वो आएगा √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। क्लियर बिल्कुल? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। अगर दोनों हम कहें कि x A1 साइन ओमेगा टी है और ये x डैश है, या इसको x1 कह दें, इसको कह दें x2, ये दोनों पार्टिकल t0 पे ओरिजिन में है। एक का एम्पलीट्यूड A1 है, A1 तक जाके ऑसिलेट कर रहा है, और एक एम्पलीट्यूड A2 है, मान लो A2 कम है, तो यहाँ से ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन t0 पे दोनों यहीं पे हैं। अगर ये दोनों x1 प्लस x2 कहते तब हम कहते सेम फेस में है, सेम डायरेक्शन में है, तो A1 प्लस A2 हो जाता रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और ब्रैकेट में आ जाता, तब हम कहते हैं x डैश इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो ये आता A1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी। समझ में आया? मिटाया जाए इसको, बोलो बेटा।
नेक्स्ट लिखो बेटा, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम क्या होता है बेटा? दिक्कत तो नहीं है ना बेटा किसी को? थोड़ी क्लास आगे बढ़ाई जाए, बोलो। कहीं किसी को जाना वाना तो नहीं है बेटा तुरंत में? दिव्यम, अभिषेक, भावुक, हर्षित, किसी कहीं ऐसा तो नहीं है ना? ध्यान सुनो और एक्टिव रहो, हम पूछते रहेंगे बीच बीच में। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम क्या होता है बेटा कि जैसे अगर मान लो सिंपल पेंडुलम में अगर हम यहाँ से कहें कि कोई एक पार्टिकल अटैच कर दिया जाए, एक स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इसका लेंथ L है और ये कहीं पे सीलिंग से कनेक्टेड है। यहाँ पे एक पार्टिकल जिसका मास m है अटैच्ड है, इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि mg एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड, इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि इसका वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड, इस पर टेंशन लग रहा होगा अपवर्ड। तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी? mg एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। अब क्या होगा अगर इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस करें, देखो होगा तो इसका बेसिकली ऐसे सर्कुलर पाथ, अगर हम इसको डिस्प्लेस करेंगे, लेकिन हम थीटा दिखाने के लिए थोड़ा ज़्यादा बना रहे हैं बेटा, लेकिन थीटा की वैल्यू बहुत कम होगी। अगर हम यहाँ से इसको डिस्प्लेस करेंगे तो कहीं जाके रुक जाएगा पार्टिकल, ध्यान से समझना, कहीं जाके रुक जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि इन बिटवीन यहाँ पे जाएगा रुक जाएगा। इसका मतलब मीन पोजीशन से अगर हम कहें कि L बहुत ज़्यादा है तो इसको मान सकते हैं कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड पे गया, तो इसको हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन मान सकते हैं। कब मान सकते हैं? जब कहें L इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू दिस डिस्प्लेसमेंट, जो यहाँ मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम पे गया, ये वैल्यू बहुत कम है। मतलब ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ध्यान से समझना। अब ये हम खाली दे दें, किसी के बीच में ऐसे जा रहा फिर वापस जा रहा, तो इसको हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन में इसका टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो लीनियर SHM कह सकते हैं। क्योंकि ये है बहुत लॉन्ग लेंथ और ये बहुत थीटा की वैल्यू बहुत कम है, तो इसको स्ट्रेट लाइन टू एंड फ्रो मोशन मान सकते हैं। वही बात है, लेकिन यहाँ पर दिखाने के लिए थोड़ा सा हमने ज़्यादा लिया। अब मान लेते हैं कि ये जब किसी इंस्टेंट पे थीटा बना रहा वर्टिकल से, इस पॉइंट पे है, या इसको समझाने के लिए हम यही ले लेते हैं थीटा, ये लेंथ है L। मान लो राइट एक्सट्रीम यहाँ तक कहीं जा रहा है, यह है बहुत कम वैल्यू, थीटा इज वेरी स्मॉल। तो एक बात देखो यहाँ पे, किसी इंस्टेंट पे इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया, इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, इसका वेट एक्ट कर रहा है mg डाउनवर्ड, टेंशन एक्ट कर रहा है टुवर्ड द सेंटर। देखना ध्यान से, टेंशन एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स सेंटर, और वर्टिकल से एंगल ले लिया जाए थीटा, तो ये हम कह सकते हैं वर्टिकल से एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा हुआ, तो एक कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और इसकी वेलोसिटी अगर v है, तो जो अलोंग टुवर्ड द सेंटर हम कह दें इसको c, तो t माइनस mg cos थीटा, देखो ध्यान से सर्कुलर मोशन हो रहा है, इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई L, मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन। L इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, या हम L को कह दें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, या हम इसको कह दें रेडियस। तो t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई L टुवर्ड द सेंटर, मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन। समझ में आई बात बेटा? ये हमें इस डायरेक्शन में नहीं है। अब इसका दूसरा कंपोनेंट देखो, mg cos थीटा के अलावा mg sin थीटा, mg sin थीटा किधर एक्ट कर रहा है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन।
mg साइन थीटा क्या होता है कि मीन पोजीशन से हमने डिस्प्लेस किया और इसको टुवर्ड द सेंटर की जो फोर्स लग रहा है वेलोसिटी, इसको डिस्प्लेस किया राइट वर्ड। अभी क्या था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कोई फोर्स नहीं था, स्टेशनरी था, टी की वैल्यू mg थी, रुका हुआ था। जैसे डिस्प्लेस किया तो एक फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, वेलोसिटी है राइट वर्ड, फोर्स लग रहा है मीन पोजीशन की तरफ, इसी को कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। तो दैट इज एफ आर इज इक्वल टू, हम कहेंगे दैट इज माइनस mg साइन थीटा। देखना है यहाँ पे mg कॉस थीटा, mg साइन थीटा, ये फोर्स हुआ टुवर्ड द सेंटर, माइनस mg साइन थीटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसकी वेलोसिटी है राइटवर्ड और ये फोर्स लग रहा है वेलोसिटी के अपोजिट, और जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा ये फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज कर रही है। तो इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स को लिख सकते हैं m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल थीटा, ध्यान देना, फॉर स्मॉल थीटा ये इसको हम कह रहे हैं L, ये कह रहे हैं X। देखना स्मॉल थीटा के लिए यही बात हो जाएगी, ये हो जाएगा X, ये हो गया थीटा। साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, X बाई, बोलो बेटा, फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा क्या लिख सकते हो, X बाई L। तो यहाँ पे देखो कि इसको हम कह सकते हैं mm कैंसिल हुआ, a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स बाई एल। अब यहाँ से क्या आ गया, a इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू एक्स, ए इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इट विल एक्सिक्यूट एस एच एम। यहाँ पर ध्यान रहे फॉर स्मॉल थीटा, तो इसी को हम मान लेते हैं ये मीन पोजीशन से लेफ्ट एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम इनके बीच ये एस एच एम कर रहा होगा पार्टिकल। कौन सा एस एच एम होगा, लीनियर एस एच एम होगा। देखो यहाँ से आ गया a इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आ गई a इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। यहाँ से हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स। दिस इज नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन टू परफॉर्म SHM। अब इसका अगर टाइम पीरियड लिखना है तो क्या कहोगे, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर लेंगे, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लिया बेटा सबने, स्क्रीनशॉट लो। देखो यहाँ पे तो क्या कह दोगे, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई जी बाई एल, तो ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा हो गया बिल्कुल सही रूट जी बाई एल। ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू रूट जी बाई एल, तो टी आ गया 2 पाई रूट एल बाई जी। तो ये यहाँ पे हम कहेंगे दिस इज सिंपल पेंडुलम, लेंथ एल पे डिपेंड करेगा। जी जहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू हम ले लेते हैं अर्थ सरफेस पे, एट अर्थ सरफेस जो भी वैल्यू होगी एट अर्थ सरफेस व्हेन अर्थ इज स्टेशनरी तो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रोटेट कर रहा किसी एंगल पे जी चेंज होगा तो टी चेंज होगा, तो टी हम कह देंगे 2 पाई रूट एल बाई जी। दिस इज टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम, इट विल एक्सिक्यूट SHM, लीनियर SHM। अब अगर हम कहें पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, देखो इसको स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, लिया अगर हम कहें पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एक्सेलरेट कर दिया जाए, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अगर एक्सेलरेट कर दिया गया
पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अगर एक्सेलरेटिव पॉइंट ऑफ सस्पेंशन is accelerated with a नॉट कह दें। ए नॉट किस डायरेक्शन में? मेकिंग एंगल बीटा फ्रॉम वर्टिकल, मेकिंग एंगल बीटा फ्रॉम वर्टिकल, मतलब ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। यहाँ पे हम कह रहे हैं वर्टिकल से अगर इसको एक्सेलरेट करा दें विद एक्सेलरेशन ए नॉट, ये एंगल है बीटा और यहाँ पे पार्टिकल पी है, मास एम, लेंथ है एल, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को कह दिया जाए ओ, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? अब अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो t इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन एल, तो वही रहेगा। क्या चेंज हो जाएगा बेटा? जी कैसे चेंज होगा? हाँ, जी इफेक्टिव आ जाएगा जी की जगह पे, बिल्कुल सही बात है। तो जी चेंज होगा। तो देखो ध्यान से, अब हम इसी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को अगर हम, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ, एक्सेलरेट कर रहा है लिफ्ट में या कहीं पे भी हम बात करें, तो वो पॉइंट अगर हम इसी रेफरेंस फ्रेम को वो ले लें, ध्यान से देखना, इसका एक तो जी इधर एक्ट कर रहा है। अब इसको अगर हम इनर्शियल फ्रेम बनाएंगे तो हम कहेंगे जो एक्सेलरेशन है वही इसके अपोजिट लग रहा है, ए नॉट। ये वर्टिकल से एंगल कितना था? बीटा, तो ये एंगल कितना हो गया? बीटा। अब जी इफेक्टिव क्या कह दोगे? अब ये स्टेशनरी हो गया वो पॉइंट ना बेटा, वो पॉइंट स्टेशनरी हो गया। देखो स्यूडो फोर्स लगा दिया, मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा, एक्सेलरेट अपोजिट करा दिया, जो ये एक्सेलरेट कर रहा था और ये एंगल बीटा था, तो वही ये बीटा हो गया। अब इनका हम रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कहेंगे तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक ए नॉट है एट एन एंगल बीटा, तो जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर प्लस 2 ए नॉट जी इंटू कॉस बीटा। समझ में आई बात बेटा? तो जी इफेक्टिव। अब टाइम पीरियड, अब अगर इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअल में जो सिचुएशन होगी, ध्यान देना, जब एक्सेलरेट कराएंगे बीटा पे तो ये वर्टिकल से यहाँ पे नहीं, यहाँ कहीं पे इक्विलिब्रियम होगा। जो इसका रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा जी इफेक्टिव, ध्यान देना, इस डायरेक्शन में जी इफेक्टिव के डायरेक्शन में अब ये इक्विलिब्रियम में होगा और इसमें हम कहें टी डैश, ये ऐसे वर्टिकल से कुछ एंगल बना रहा होगा। कुछ एंगल क्या एंगल भी बता सकते हो, क्योंकि बीटा की ये ए नॉट है, ये जी है, तो इनका जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा जी इफेक्टिव, जो वर्टिकल से एंगल बना रहा होगा वही ये एंगल बना रहा होगा। अब इसका टी डैश की वैल्यू हो जाएगा एम जी इफेक्टिव, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा जब ये एक्सेलरेट कर रहा होगा। अब अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो टू एंड फ्रो मोशन इसके अबाउट करेगा ये पार्टिकल, तो टाइम पीरियड टी डैश कह दोगे, सॉरी टाइम पीरियड टी लिख रहे हैं बेटा, टेंशन भी यहाँ पे है, टी डैश इज टेंशन, तो 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव। समझ में आई बात यहाँ तक? सही सही बताना सब लोग। अभी हम पूछेंगे, समझ में आया बेटा? बोलो बेटा, भावुक, दिव्यम, हर्षित, समझ में आया? तो ये जी इफेक्टिव होगा। अगर बीटा जीरो हो गया, बीटा जीरो का मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट किधर एक्सेलरेट किया? वर्टिकली अपवर्ड। इफ बीटा इज जीरो, इफ बीटा इज जीरो, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज एक्सेलरेटेड वर्टिकली अपवर्ड, तब जी इफेक्टिव कितना होगा? बीटा जीरो होगा बेटा। हाँ, इफ बीटा इज जीरो मतलब ये एक्सेलरेट हुआ ए नॉट से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वर्टिकली अपवर्ड, तो जी इफेक्टिव आ जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर प्लस 2 ए नॉट जी कॉस जीरो इज 1, तो अंडर रूट जी प्लस ए नॉट होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी प्लस ए नॉट। तब टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट एल अपॉन जी प्लस ए नॉट। इफ बीटा इज 180 डिग्री, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है
तो यही बीटा 180 हो गया, 180 डिग्री। ए नॉट से नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, तो जी इफेक्टिव 180 क्या होता है, cos 180 -1, तो जी माइनस ए नॉट हो जाएगा। टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√L/g माइनस ए नॉट। अब एक बात बताओ, अगर ए नॉट की वैल्यू जी के बराबर हो जाए, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन छोड़ दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए, तो क्या होगा? रिलीज कर दिया जाए तो क्या हुआ? फ्री फॉल हुआ। फ्री फॉल हुआ तो ए नॉट की वैल्यू जी के बराबर होगा, तो टाइम पीरियड क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? टाइम पीरियड सिस्टम नहीं होगा। इनफाइनाइट टाइम मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम कितना लेगा? इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहाँ पे पार्टिकल है, जब इसको फ्री फॉल हो गया, ए नॉट जी से हो गया, इसको हम स्लाइटली अगर डिस्प्लेस कर दिए, किसी पोजीशन पे है या यहाँ से छोड़ रहे हैं, फिर फ्री फॉल हो रहा, तो ये जी से नीचे जा रहा है, हर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन भी जी से जा रहा है, ये भी जी से जा रहा, तो वहीं रहेगा जहाँ पे हमने रिलीज किया। समझ पा रहे हो बात? कभी इनिशियल पोजीशन पे आएगा ही नहीं, डिस्प्लेस कर दिया जहाँ पे, वहीं पे रह जाएगा, तो इनिशियल पे आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। तो मतलब क्या है? टाइम पीरियड क्या हो गया? इनफाइनाइट। तो टाइम हो जाएगा टाइम पीरियड इनफाइनाइट। अगर हम कह दें कि बीटा इज 90, तो बेटा इसका मतलब राइटवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, बीटा इज 90, तो जी इफेक्टिव कह दोगे √g² + a नॉट स्क्वायर। समझ पा रहे हो? cos 90 क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो गया √g² + a नॉट स्क्वायर। तो टाइम पीरियड कहोगे 2π√L/g इफेक्टिव, तो √g² + a नॉट स्क्वायर। क्लियर बिल्कुल? तो कुछ नया क्या शुरू करें? कोई नहीं, लेकिन थोड़ा बेटा एक्टिव रहो। कल हम सुबह एकदम पढ़ाई ख़त्म कर देंगे, ठीक है? ओके बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।